गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह के। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। हम मैरिज विदाउट रिग्रेट्स का कोर्स प्रोग्राम है ये, जो कि हम बाइबल के अनुसार सीखते हैं कि मैरिज परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है, पति पत्नी का रिश्ता क्या है। इसको हमने अभी तक जो सीखा वो ये है कि पति पत्नी परमेश्वर की पहचान है। जैसे मनुष्य या पुरुष परमेश्वर की पहचान है, पति पत्नी आपस में परमेश्वर के जैसे हैं। परमेश्वर ने उनको अपने समान बनाया, अपने जैसा बनाया। और किस लिए बनाया? ताकि सारी सृष्टि जिसके जिसको उसने बनाया उसके ऊपर वो प्रभुता करे, उसके ऊपर रूल करे। और फिर हमने ये भी देखा कि पत्नी की अपनी जिम्मेवारियां हैं, पति की अपनी जिम्मेवारियां हैं, और उन जिम्मेवारियों को निभाना है। और उन जिम्मेवारियों को समझते हुए कि हम कैसे वचनों को सीखते हुए, समझते हुए कैसे उन जिम्मेवारियों को निभाते हैं। ये ऑलरेडी हमने पिछले सप्ताह किया था। आज हम जो इसका चौथा अध्याय है उसका दिन 2 की ओर देखेंगे कि कुछ एक थोड़ी सी जो प्रभु जिम्मेदारियां दी है। मैं थोड़ा सा दिन 1 का रिपीट करूंगा, थोड़ा सा जल्दी से आपको दिखाऊंगा कि हमने देखा था कि परमेश्वर ने दिन 1 में पिछले हफ्ते किया था कि परमेश्वर ने अधिकार दिया सारी सृष्टि के ऊपर, मछलियां, पक्षी, जो कुछ भी है। और परमेश्वर ने ये जिम्मेवारी दी, दायित्व सिर्फ अकेले को नहीं दिया, उसने स्त्री और पुरुष दोनों को दिया। और ये भी हमने देखा था कि स्त्री को पुरुष के साथ उनको मिलाया और एक टीम की तरह। और इस टीम कैसी है, किसकी पहचान है? जैसे पिता और पुत्र की पहचान। जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक टीम की तरह काम करते हैं। वन, 3 व्यक्ति होते हुए भी वो एक हैं। वो वाला माइंडसेट, वो वाली पहचान। पति पत्नी भी 2 होते हुए भी वो एक तन है। वो दर्शन के साथ वो हमने देखा था कि पति पत्नी का एक टीम की तरह वो रिश्ता है। ठीक है। और सहायक का मतलब हमने देखा था कि स्त्री को एक सहायक का रूप दिया। सहायक का मतलब ये नहीं है कि वो छोटी हो गई। जैसे पवित्र आत्मा स्वर्ग में सहायक है, यीशु मसीह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा का रोल है एक मददगार, आपकी मदद करना अलग अलग तरीकों में। और यही यही एक प्रिंसिपल है कि पत्नी एक सहायक है अपने पति के लिए। या उल्टा भी कर सकते हैं, पर लेकिन अभी हमको सिर्फ पति पत्नी का रोल देखना है। और हमने ये भी देखा था कि गलती दोनों ने की। पहले गलती किसने करी थी? पहले गलती किसने करी थी पाप के द्वारा? हवा। हवा ने, स्त्री ने। पर लेकिन गलती पुरुष से भी हुई थी। क्या? आज्ञा नहीं उसने मानी। गलती क्या की थी? उसने, परमेश्वर ने कहा तूने इस स्त्री की बात को क्यों सुना? क्या? क्योंकि उसने गलत काम किया, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, तुमने क्यों सुना उसकी बात को? ये ऑलरेडी हमने उत्पत्ति और उसका 3 अध्याय में पढ़ा था। ठीक है। ओके। अब म्यूट कर लो भाई, अगर आपने बात नहीं करनी है म्यूट कर लो। ऑल राइट। तो फिर क्या हुआ? क्या हमने देखा था
कि गलती दोनों ने हुई थी। तो यहाँ पर ये हमने सब पिछले सप्ताह हमने देखा था कि जिम्मेवारियां दोनों की थी। पहले गलती किसकी ज्यादा किसकी कम वो बाद की बात है, पर लेकिन अब दिन 2 में हम चलेंगे। दिन 2 के अंदर स्त्री और पुरुष में कुछ एक और गंभीर बातें जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जैसे रूल करना, प्रभुता करना। किसके ऊपर रूल करना? परमेश्वर ने आदेश दिया था कि तुम रूल करना या प्रभुता करना। देखेंगे दिन दो में कोई जना पड़ेगा मेरे लिए? दिन 2 पहला पॉइंट, दिन 2 का पहला पॉइंट। किसके पास किताब है? कौन पढ़ना चाहता है? दिन 2 इसका पहला पॉइंट, हाँ। पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। आज के पाठ का आरंभ करते हुए आपको 2 इब्रानी शब्द देखने होंगे। पहला शब्द अधिकार, रूल है, जैसा कि उत्पत्ति 1 में उपयोग किया गया है। दूसरा शब्द प्रभुता है, जैसा उत्पत्ति 3 में उपयोग किया गया है। आप अपने कॉन्कॉर्डेंस और पुराने नियम के शब्दों पर लिखी गई किसी पुस्तक का उपयोग करते हुए इन दोनों शब्दों का लिप्यांतरण लिखें और आपको जो जानकारी मिलती है वह भी लिखें। अधिकार। तो पहला शब्द है अधिकार। तो पहला शब्द अधिकार है, जिसका अगर आपके पास कॉन्कॉर्डेंस बाइबल है देखिए, नहीं तो वैसे ही आप बताइए मेरे को कि उत्पत्ति 1 और उसके 26 और 28 आयत में अधिकार क्या है। देखो, जब भी हम बोलते हैं, किसी भी कुंजी शब्द को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क लगाओ, 6 क लगाओ, कौन, क्या, कब, कैसे, कहां, जितने भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है उसको समझो। और जैसे अभी हम ढूंढना चाहते हैं अधिकार क्या है, तो वचन का रेफरेंस हमें दिया गया है कि अधिकार, और वो वचन है उत्पत्ति 1 और उसके 26 और 28 आयत। 26 को पढ़ेंगे तो क्या लगता है आपको? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। अभी 26 आयत से आपको अधिकार का क्या मायना लगे आता है? व्हाट इज अथॉरिटी या रूल? इसका अगर आप कॉन्फिडेंस में देखेंगे, इसका मतलब निकलता है डोमिनियन करना। जैसे डोमिनियन का मतलब होता है शासन करना। क्या लगता है, कैसा शासन, कैसी डोमिनियन? वचन के हिसाब से आपको क्या लगता है, किसने दिया ये अधिकार? पहला सवाल, किसने दिया, किसका अधिकार, क्यों दिया अधिकार, कैसे दिया अधिकार, कौन करेगा ये अधिकार को, किसके ऊपर करेगा अधिकार? थोड़ा सोचिए जरा। परमेश्वर ने ये अधिकार किसको दिया? मोटा मोटी आदम आदम को दिया, कैसा जिसे उसने अधिकार? अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया था, और जो अधिकार परमेश्वर रखता था वही अधिकार उसने आदम को दिया। यानी ये अधिकार किसके स्वरूप में है? परमेश्वर की। हाँ, ये अधिकार परमेश्वर, जैसा परमेश्वर रूल करता है, जैसे परमेश्वर कैसे रूल करता है? वो तो सृष्टि करता है। सृष्टिकर्ता क्या वो अपनी सृष्टि को नाश करता है या उसको बनाता है? बनाता है। बनाता है, उसको बचाता है, उसकी रक्षा करता है। ये ये है अधिकार। देखो, अगर आप फिर से अगर ध्यान से देखेंगे कि परमेश्वर ने उस 26 आयत में क्या कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। वह क्यों अपनी समानता में बनाए?
कि वह समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर सकते हैं अधिकार रखे। अधिकार रखे तो अधिकार का क्या मतलब है? परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दिया हुआ। अगर आप राजा हो, अगर आप किसी अथॉरिटी में हो, तो आपके पास अथॉरिटी, राज का मतलब क्या है? मिसयूज करना, नहीं, हमें उन पे डिस्ट्रॉय प्रभुता करना। करनी है। हम्म हमें उन पे प्रभुता करनी है। प्रभुता करने का मतलब उसको लुक आफ्टर करना, उसका हम्म, पालन पोषण करना, हम्म। उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना, इस तरीके का अधिकार। और थोड़ा सा देखेंगे इसको, और देखेंगे 28 आयत में। 28 आयत में अधिकार का क्या मतलब है? और परमेश्वर ने उनको, पढ़ो जरा, कोई पढ़ना तो 28 आयत और में। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर वर्ड आ गया अधिकार रखो। कैसा अधिकार रखो? उसको अपने वश में कर लो। कैसा अधिकार है? तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। जैसा परमेश्वर सारी सृष्टि को अपने कंट्रोल में लिए हुए है। सब कुछ, अगर पृथ्वी भी घूमती है, जो कुछ भी चल रहा है वो उसके नियम के अनुसार चल रहा है। सब कुछ उसके नियम से, उसके कंट्रोल से चलता है। अधिकार का मतलब जिम्मेवारी। परमेश्वर ने पुरुष को, स्त्री को अथॉरिटी दिया, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में बताइए, आज आज हमारे संसार के अंदर क्या हम मानव जाति, क्या सचमुच में पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखते हैं? क्या लगता है आपको? या हम अपनी पृथ्वी को, सृष्टि को नाश कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं, अधिकार नहीं रख रहे, नाश ही कर रहे हैं। पेड़ों को काट हम्म रहे हैं, जानवरों को मारते हैं। हम्म बहुत बुरा। तो ये आज्ञा का उल्लंघन है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया विद रिस्क। देखो, अधिकार हमेशा जिम्मेवारी के साथ आता है। अगर आप किसी भी पोजीशन पर हो, किसी अथॉरिटी में हो, आपको कोई ओहदा दिया गया है, इसका मतलब आपको जिम्मेवारी दी गई है। अगर जिम्मेवारी दी गई है तब भी तो अधिकार आता है। अधिकार का मतलब होता है जिम्मेवारियां भी दी गई हैं। ओके, कोई किसी को कहना। और चलो एक और चीज देखते हैं, उत्पत्ति 3 और उसका 16वां अध्याय। उत्पत्ति 3 और उसका 16वां अध्याय, क्या कहा उसने? उत्पत्ति 3 और उसके 16वां अध्याय। फिर सोलह स्त्री में से लिखा उसने, है, पढ़ो जरा। फिर फिर स्त्री से उसने कहा। पढ़िए सिस्टर, पढ़िए प्लीज। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं मैं तेरे पिता और गर्भ होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। अब फिर वर्ड आ गया प्रभुता करेगा, जो हमने पहले सीखा था, प्रभुता। अब यहां पर प्रभुता का क्या मतलब है? यहां पर बात वही हो गई, पर लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ गया। क्या फर्क आया? पहले क्या था और अब क्या फर्क आ गया? पहले पाप नहीं किया था, दोनों को अधिकार आ गया। दोनों के पास बराबर की पावर्स हैं, बराबर की जिम्मेवारियां हैं। पर एक पॉइंट आ गया कि जब स्त्री ने पाप किया और पुरुष ने पाप, पहले किसने पाप किया? स्त्री ने हवा किया, हवा ने किया। तो परमेश्वर ने सबसे पहला सिद्धांत ये दिया कि जो पाप करता है उसके ऊपर कोई प्रभुता भी करता है।
जो पाप करेगा उसके ऊपर तो बोला। अब फिर देखो उसको समझो जरा, क्यों इस पुरुष को क्यों बोला कि तेरे ऊपर, स्त्री के ऊपर कौन प्रभुता करेगा। देखो, तू पीड़ित, इसको उसको आदेश दिए गए हैं कि तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, ठीक है वो। और और लालसा तेरी तेरे पति। लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ये आपको क्या लगता है कि अब अथॉरिटी किसके ऊपर आती है? अथॉरिटी का क्या परमेश्वर। मायना है? पुरुष स्त्री के ऊपर प्रभुता करेगा, क्योंकि स्त्री ने पहले पाप किया, उसके बाद पुरुष ने किया। हम देखेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि इससे अथॉरिटी का पहले क्या। हाँ जी, इससे हम कोई पहले क्वेश्चन इससे पर पहले इससे पहले दोनों के ऊपर परमेश्वर प्रभुता कर रहा था ना। नहीं, जब उसने बनाया है, जब उसने रचा, रचने के साथ ही उसको अथॉरिटी दे दी गई थी। हम्म। जैसे ही स्त्री पुरुष को की रचना हुई, परमेश्वर ने कहा इस उसका मकसद ही ये है कि दोनों को अथॉरिटी दी जाए, कि सारी सृष्टि के ऊपर वो रूल करें। पर लेकिन जब पाप आ गया तो उसने कहा अब पुरुष जो है वो स्त्री के ऊपर रूल करेगा, ठीक है। और उसकी लालसा किसके प्रति रहेगी? पति के प्रति रहेगी। और अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है कि कैसे रूल करेगा, क्यों रूल करेगा, बिल्कुल आप यीशु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो। यीशु की पहचान में पति पत्नी या मानव जाति को बनाया, और क्योंकि उसकी पहचान में बनाया गया है, तो रूल कौन कर रहा है हमारे ऊपर? यीशु कर रहा है। पहले क्या किया? यीशु मसीह की सारी अथॉरिटी पुरुष के पास थी, स्त्री के पास थी, पर लेकिन जब पाप कर दिया, अब अथॉरिटी नीचे उतर गई। जिसने पाप, जो पाप करेगा वो अथॉरिटी के अंदर अंडर आ जाएगा। मानव जाति ने पाप किया, वो यीशु मसीह की अधीनता में आएगा, उसको आना ही पड़ेगा। यहां पर समझेंगे इस बात को कि इसीलिए तो यीशु मसीह आदम जैसा बन जाता है, और स्त्री जो है वो कलीसिया जैसी बन जाती है। इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम, कैसे है ये। आइए दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं जी, दूसरे पॉइंट में लिखा है, आइए अब्राहम और सारा पर एक दृष्टि डालें और देखें कि उनके वैवाहिक जीवन से हम ऐसा क्या सीख सकते हैं जो पुरुष की भूमिका को थोड़ा बेहतर रीति से समझने में हमारी सहायता कर सकता है। जिस समय उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि वह अनेक जातियों का पिता होगा, उस समय उसकी आयु 75 वर्ष और सारा की आयु 65 वर्ष की थी। वे निसंतान थे। उत्पत्ति 15 में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पुनः पुष्टि करता है और उसके साथ वाचा स्थापित करता है। रोमियो 4 और गलातियो 3 दोनों हमें बताते हैं कि यही वह समय था जब अब्राहम को परमेश्वर ने समक्ष धर्मी घोषित किया था गया था। फिर उत्पत्ति 12 के घटनाक्रम के 10 वर्ष के बाद उत्पत्ति 16 में हम अब्राहम को समस्या से घिरा पाते हैं। उत्पत्ति 16 1 से 5 पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब बताइए मेरे को थोड़ा सा, पहले 16 का 1 से 5 देख लेते हैं। 16 का 1 से 5, उत्पत्ति 16 और उसकी 1 से 5। अब्राहम अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी। कोई पढ़ेगा? जी, उसके हाँ हाँ। अब्राहम की पत्नी सैरह के कोई संतान न थी। उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सैरह ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए।
सरह की यह बात अब्राहम के मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी सिरह ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। तब उसने जाना कि वह गर्भवती है। तब वह अपनी स्वामी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सरह ने अब्राहम से कहा, जो तुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। क्या बात है। ये कहानी आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। क्या लगता है आपको यहाँ पर यह सवाल है ये कि सारे ने अब्राहम को क्या सुझाव दिया था, क्यों? ये देखो यहाँ पर बिल्कुल वही बात आ गई, आदम और हवा वाली बात आ गई। सारे ने अब्राहम को क्या बोला? कि परमेश्वर ने मेरी कोख बंद कर रखी है और तू मेरी हाँ दासी हाजिरा के साथ निकाह कर ले। हाँ हाँ। तो क्या अब्राहम को परमेश्वर ने कोई वायदा किया हुआ था? हाँ जी, किया मैं हुआ था। तुझे मैं तुझे संतान दूंगा। यस, तो आकाश का तारा। आपको क्या लगता है कि अब्राहम को सारा की बात को सुनना चाहिए था? जी, हम्म नहीं सुनना चाहिए था, उसको परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए था। बड़ी हम्म। पत्नी है। यस, बिल्कुल वही। देखो, यही पति पत्नी के बीच में वही जिम्मेवारी और अथॉरिटी की बात आ रही है। यहां पर गलती जैसे आदम ने करी थी, उसने अपनी अथॉरिटी को नहीं समझा। अगर वो गलत बोल रही है तो उसको अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करना है। अगर गलत है तो गलत है। इसी तरीके से अब्राहम ने भी अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सारा की बात को मान लिया। अब अब इसका नतीजा तो हम सब जानते हैं क्या हुआ फिर। उसके बाद की कहानी, उसको इश्माइल पैदा हुआ। फिर इश्माइल के बाद में क्या हुआ, वो आज भी दुनिया देख रही है कि इश्माइल के साथ में सारी दुनिया के साथ आज तक अब्राहम की संतान के द्वारा परमेश्वर के लोगों के साथ क्या कितनी लड़ाई झगड़े क्लेश कब से शुरू हो गए। खैर, वो सारी बातें हम देखेंगे कि वो अब्राहम ने उस बात को सुना। और क्या लगता है अब्राहम ने क्या किया? जब उसने ये सारी बात करी तो उसने क्या कर दिया? सारा की बात को सुन मान लिया। लिया। तो सवाल देखो भाई, क्या अब्राहम ने सही किया या गलत? आपको क्या लगता है, अब्राहम ने सही किया या गलत किया? गलत किया। ऐसे गलत किया। गलत किया, गलत किया। तो यहाँ पर क्या शिक्षा क्या निकलती है? हमें हमें एप्लीकेशन भी साथ साथ में समझते जाना है कि क्या एक परमेश्वर का दास कभी अपने घर के अंदर, घर गृहस्थी के अंदर गलतियां कर सकता है? जी। क्योंकि स्त्री अगर गलत बोलती है तो उसको करेक्ट कौन करेगा? अभी हम सिर्फ पुरुष की भूमिका देख रहे थे, तो ध्यान दे देना, ये उल्टा भी कर हो सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ ध्यान दो। अभी पुरुष की भूमिका चल रही है, पुरुष को क्या करना चाहिए था? करेक्ट करना था। आपको एक एक हमारी किताब है, मेकिंग द राइट चॉइसेस, सही चुनाव। एक हम गलत चुनाव चुनाव ऐसे करें आपको कि कल बहुत पछताना ना दूर पड़े। तक गलत ले जाता है। और जैसे ही उसने गलत चुनाव कर दिया, और उसका उसका जो परिणाम भी बड़े गंभीर है। और यहां पर हम देखते हैं कि उसने गलत किया। सारा कहती है कि उसने गलत किया। क्या उसने गलत किया था? क्या गलत किया? सारा ने क्या गलत किया था? सारा ने क्या गलत किया? सारा ने विश्वास नहीं किया या किया? उसने भी विश्वास नहीं किया। वेट नहीं कर सकी, जिसे विश्वास नहीं किया। अब्राहम से बात हुई थी परमेश्वर की, उसने भी वेट नहीं किया। सारा भी हम्म, अविश्वासी रही। सारा ने यह
अपने दिमाग का यूज किया और संपूर्ण हम्म, मन से यहोवा पे विश्वास नहीं करा, अपनी समझ वचन का पढ़ा। सहारा लिया उसने। हम्म, अपनी समझ का सहारा लिया। तो यहाँ पर वो बात वही आ रही है कि जब हमें प्रभुता की सवाल आता है, कौन किसके ऊपर कैसे प्रभुता करता है, और जब हम प्रभुता करना वो जिम्मेवारी को उसमें फेल हो जाते हैं, फिर उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। एक्चुअली हाँ। इसमें मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। हम्म। पिता ने अपनी शारीरिक स्थिति को भी देखा, मुझे लगता है इसमें कुछ और हो सकता है, और फिर परमेश्वर पे तो बिलीव, इसलिए उसने शायद शरीर की वजह से हो सकता है इस चीज को कहा हो कि ये डिसीजन लिया हो, क्योंकि समय निकलता जा रहा था, एज भी होती जा रही थी ना। बिल्कुल, यू राइट। क्योंकि वो 100 साल का होता जा रहा है, 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने वायदा किया था। 25 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अब मन मन के अंदर क्या आ रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं। हो सकता है परमेश्वर को हाजिरा के द्वारा ही बच्चा देना हो सकता है परमेश्वर की योजना। देखो, ये सारी बातें आजकल हम यशाया पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर हम सीख रहे हैं कि कैसे एक इमेजिनेशन एक आइडल बन जाती है। क्योंकि सर जब जब भी परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी तो उसने निज पुत्र के लिए बोला था। ये चीज हम्म, अब मिस कर रहा है। यस। तेरी निज बीच में संतान। एक बार सर गया भी था शायद अब्राहम परमेश्वर के पास कि मैं अपने दास को अपना बेटा बना लेता हूँ, ये जो सेवक एलीमेलेक था, क्या नाम था, हाँ, अबीमेलेक। पर लेकिन तो प्रभु ने उन्होंने क्या कहा कि कहा था? नहीं, तुझे मैं निज पुत्र दूंगा, तेरा निज पुत्र तेरी ही। तेरी संतान होगा, तेरी और तेरी पत्नी के थ्रू दूंगा मैं। यस। ठीक है ना? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि परमेश्वर जब वायदा करता है तो उसको पूरा भी करता है। ओके, तो डी पॉइंट को पढ़ लेते हैं। डी पॉइंट। डी पॉइंट में लिखा है, यदि प्रभु सारा और अब्राहम के मध्य न्याय करता तो आपके अनुसार कौन दोषी ठहरता और क्यों? हाँ, अगर प्रभु सारा और अब्राहम के बीच में न्याय करता तो गलती किसकी है? अब्राहम की होती फिर। सारा की तो थी, सारा ने लिखा अब्राहम की, अविश्वासी, लेकिन अब्राहम को भी ज्यादा गलती समझाना चाहिए अब्राहम था की होती उसको, फिर अब्राहम की वैसे ही होती। आ गई कहानी हाँ, अब्राहम की, कि आदम क्योंकि को समझाना चाहिए था उसको। वाचा तो अब्राहम से बांधी थी ना। क्योंकि बिल्कुल, अब्राहम प्रभुता तो अब्राहम कर रहा था ना। बिल्कुल, ये देखो, बिल्कुल यही बात है कि जैसे जैसे आदम ने पाप किया, गलती उसकी थी, पर जिम्मेवारी किसके ऊपर आती है? अब्रा आदम के ऊपर। यस। गल जिम्मेवारी आदम के ऊपर आती है, जिम्मेवारी अब्राहम के ऊपर आती है। ठीक वैसे ही देखो, इसको हमेशा तुलना करो। गलती किस कलीसिया ने की, गलती या पाप मानव जाति ने किया, जिम्मेवारी किसके ऊपर गई? यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह को अपना बलिदान देना पड़ा, वही एक रास्ता था कि जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता था। उसको इंसान बनकर हमारे लिए बलिदान होना पड़ा, क्योंकि वो अब जिम्मेवार है। गलती नहीं की उसने, पर गलती का सारा जिम्मा उसी के ऊपर डाल दिया गया। ठीक वैसे ही अब्राहम, चाहे वो उसने, जिम्मेवार वही है, आदम जिम्मेवार है, क्योंकि मुखिया वो है। ठीक है, मुखिया वो है, ये बात को समझना है। ओके, अब ये क्या कहता है, तीसरा सी ई पॉइंट। ये घटनाक्रम उत्पत्ति 3 में आदम के पाप से किस प्रकार मेल खाता है? आदम के पाप से किस प्रकार मेल खाता है? कैसे? बिल्कुल वही घटना, जैसे आदम ने पाप किया, क्यों, और दंड किसको मिला, पर परिश्रम किसको करना पड़ा? तू परिश्रम से खाएगा, ये मिट्टी में तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, ऊंट कटारे उगेंगे, तेरे को परिश्रम करना पड़ेगा। किसको दंड मिल रहा है? आदम को। आदम को। ठीक वैसे ही अब्राहम ने, हालांकि कह सकते हो कि उसको
उकसाया बोलो या जो भी आप कह सकते हो। सारा ने बोला तो हाजिरा के पास जा। ठीक है, इनिशिएट उसने किया, पर उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको मान लिया, अब गलती उसी के मान लो। पर लेकिन अब दंड भी उसी को कहीं ना कहीं भुगतना उसी को पड़ेगा। कैसे? इश्माइल के द्वारा वो सारी की सारी समस्याएं जो घर में हुई, कैसी समस्याएं आ गई? सारा और हाजरा के बीच के अंदर का तनाव, इश्माइल और इजहाक के बीच का तनाव, घर के अंदर कलेश। तो अब हाजिरा को बाहर निकालना पड़ा, इस्माइल को घर से बाहर निकालना पड़ा। ये सारी सारी समस्याएं, और यहां तक ही नहीं, उसके बाद उसकी जनरेशन्स में सब समस्याएं ही समस्याएं। कोई किसी को कुछ कहना? और चलिए। इसमें इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारा ने ही बोला था कि मतलब ऐसे करके पुत्र पैदा करने के लिए, और सारा ही जब कलेश हुआ ना तो सारा ही बोलते हैं कि इसको निकालो। बिल्कुल, सारा की गलती तो है ही है, जिम्मेवारी किसकी है? अब्राहम की है पूरी तरह से, हम्म। क्योंकि पर कभी कभी देखो फैमिली में भी ऐसा हो जाता है बिल्कुल। कि हमें परमेश्वर का की माने या फिर फैमिली को ये बनाने के लिए वो होना करना पड़ता है ये चीजें। ये प्रभुता का जवाब मिल रहा हमारे को। परिवार के अंदर जो भी मुखिया है, मुखिया कौन होता है? ज्यादातर पुरुष पुरुष। होता है। जो परिवार का मुखिया है वो प्रभुता करना चाहिए उसको। मैं इसको उल्टा भी ले सकता हूं। कुछ जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में या कुछ एक ऐसी सभ्यताएं हैं या ऐसे कल्चर्स हैं जिसके अंदर पत्नी, स्त्री, पत्नी। पुरुष प्रभुता करती, कोई बात नहीं, हमें उसको प्रभु कहता कोई बात नहीं। पर जो भी प्रभुता कर रहा है उसको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, सारी जिम्मेवारी उसके सर पर आएगी। अगर अगर परिवार में कुछ भी गलत डिसीजन हुआ है, किसने भी गलती की है, जिम्मेवारी जो भी प्रभुता कर रहा है लीडर के उसके ऊपर ऊपर होगी। आएगी, जो लीडर बनेगा उसी के ऊपर जो आएगी। लीडर है, जो लीडर है उसको सारा का सारा दोष, उसका जिम्मेवारी उसको उठानी पड़ेगी। क्योंकि नीति ठीक है। वचन में भी एक जगह ऐसा लिखा है हम्म। कि भली अपने घर को संवारती है लेकिन पूरी स्त्री उसको अपने हाथ से ढा देती है। इसका मतलब हम्म। स्त्री के पास है ना कहीं कहीं। हाँ, तो यहाँ पर स्त्री का रोल हमने देख रहे थे और प्रभुता का रोल देख रहे थे। कौन किसके ऊपर प्रभुता करता है और कैसे प्रभुता करता है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। उत्पत्ति 21 का 1 से 14 एक और वाद विवाद होता है। कोई देखेगा 21 का, उत्पत्ति 21 और 1 से 14। अब्राहम और सारा के मध्य हुए एक और विवाद के विषय में पढ़ें। क्या ये जानने से सहायता नहीं मिलती कि इतने वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद भी अब्राहम और सारा में विवाद हुआ करता था। और विवाद क्या था? बच्चों के कारण। विवाद क्या था? है? विवाद क्या था? इजहाक। मैंने क्या कहा था? इजहाक का जन्म हुआ। जब इजहाक का जन्म हुआ तो यहोवा ने, पढ़ो जरा 1 से 14। उत्पत्ति 21 ना। हाँ, 1 से 14। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उससे नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब वो उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। अब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता है कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो,
मुझे उससे बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा से कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी ने पुत्र के से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। ठीक है, बस काफी है, ये था। तो आपको क्या लगता, क्या था विवाद यहाँ पर? हाजिरा का, सारा का, अब्राहम के घर के अंदर क्या झगड़ा हो गया? लड़का ऑलरेडी 14-15 साल का हो गया होगा, कौन? इस्माइल। और यहाँ पर इजहाक भी, उसका दूध छुड़ाया गया, कितने साल का होगा 3-4 साल का, 5 साल का, कितना होगा, 3-4 साल का। अब घर के अंदर, बच्चों के अंदर क्या झगड़ा चल रहा है? इस्माइल इजहाक का मजाक उड़ाता है, हाजिरा अपनी नौटंकी दिखाती है, अपना दिखाती है कुछ और। दोनों, हाजिरा और उसके बीच में तनाव है अभी। इस सारी का समस्या का एक्चुअल कारण क्या है? रूट कॉज वही है। और इसका हल क्या है? किसको बाहर निकालो? हाजिरा को निकालो या सारा को बाहर निकालो? हजीरा और को निकाल बोलते ना, तो इस इसने दुआ में दिया था कि मिस्री हजीरा का पुत्र अब्राहम उत्पन्न हुआ था। वो हंसी करते हुए दिखाई पड़ा, इसलिए सारा को गुस्सा गुस्सा ये आया। बोलती। हम्म, हाजिरा अब दासी सवाल, थी, उसे ही निकलना है। हम्म, दासी थी, उसे ही निकलना होगा। तो यहां पर सवाल ये आता है कि प्रभुता करने का मतलब अब्राहम को सारा की बात को सुनना चाहिए। यस, परमेश्वर ने क्या कहा? तुझे सारा की बात को सुनना चाहिए। प्रभुता के अंदर अभी उसको परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, तुझे सारा की बात को सुनना चाहिए। वो ठीक कह रही है कि तेरा वंश, तेरे पुत्र इस इसहाक के द्वारा ही चलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि मैं इश्माइल का वंश भी चलाऊंगा जो तेरे थ्रू होगा। अब इसलिए दो जातियां निकल आई। एक जाति अब्राहम के द्वारा, जिसको आज हम यहूदी या इज़राइल कहते हैं, और दूसरा हम आज का जो मुसलमान वर्ल्ड संसार के अंदर आता है, वो इस्माइल के थ्रू आता है। और आज तक ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। और ये लड़ाई का जड़ सिर्फ यही है क्योंकि अब्राहम ने कहीं गलती कर दी। किसकी गलती कर ली? पहली बार उसने सारा की बात को मान लिया, पर लेकिन अब दूसरी गलती एक और करता। अगर वो उसको बाहर ना निकालता, वो गलती एक और होती। परमेश्वर ने कहा, नहीं, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। ओके, सबको ठीक समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं, या बातचीत हो रही है? अब दोनों की तुलना, जो हमने पहला उत्पत्ति 1 का या अभी पढ़ा जो इसका, और जो पहली घटना हुई थी 16 का 1 से 5, और जो उत्पत्ति 3 में जो आदम और हवा के बीच की जो स्थिति थी, क्या दोनों, तीनों में क्या फर्क आता है? तीनों में कंपैरिजन में
कैसे कंपैरिजन होता है? तीनों को कंपेयर करिए। आदम की आदम को पत्नी को, या पति को पत्नी की कब सुनना चाहिए, कब नहीं सुनना चाहिए? एक सिंपल सा क्वेश्चन। पति को पत्नी की कब सुनना चाहिए, कब नहीं सुनना चाहिए? अब्राहम को कब सुनना चाहिए था सारा की बात को? जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, तेरा वंश इस इसहाक के थ्रू चलेगा, क्योंकि उसका वंश इसहाक से यहां परमेश्वर की योजना है। पति को पत्नी की बात उस वक्त सुननी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जहां पर परमेश्वर की योजना है। पर लेकिन जहां पर परमेश्वर के वचन का उल्लंघन है, आज्ञा का उल्लंघन है, उस वक्त उसको अपनी प्रभुता का, अपनी जिम्मेवारी का वो रोल अदा करना ही पड़ेगा, उसको इनकार करना चाहिए। अभी प्रभुता का मायना कुछ समझ में आया आपको? कि प्रभुता का जो उसने दिया, जिम्मेवारी दी कि तुम्हें प्रभुता करनी है। किस तरीके की प्रभुता? एक तरीके से देखा जाए तो सारा ने अपना जो अधिकार है वो उसको दासी को दे दिया ना। सारा ने सारा अधिकार दासी को दे दिया। हाँ, अपना, हाँ ठीक कह अपना सकते हो। अधिकार अधिकार ना, गलती क्योंकि किया उसने। ओके, ठीक है, कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली उसने। चलिए इसको पढ़ते हैं। अब ये सब पाठ दो में, यह पहला तिमुथी 2 और उसके 11 से 15 जो आपने सीखा, इस कैसे, किस प्रकार से संबंध है इसका? ये पहला तिमुथी 2 और उसकी 11 से 15। स्त्री को चुपचाप, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्स है, बड़े ध्यान से इसको समझना है। पहला तिमुथी 2 और उसकी 11 से 15। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। अब देखिए, अब ये इस आयत को कैसे समझते हम? पहला तिमुथी 2 उसका 11वें अध्याय से, क्यों स्त्री को चुपचाप रहना चाहिए? कैसा चुपचाप रहना चाहिए? बहकाई बहकाई जाती है। सारा जब बोली थी, किस समय जब वो ठीक थी तो बोली? सारा कब जब ठीक थी तो बोली? जब उसने कहा हाजिरा को बाहर निकालो। हाजिरा का घर से बाहर जाना सही, किसने बोला कि हाजिरा सही है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा। हाजिरा जो बोलती है वो सही बोलती है। अब स्त्री को चुपचाप रहना चाहिए कलीसिया के अंदर, कब? जब वो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से बात करना चाहती है। देखो बड़ा ध्यान से, जब भी स्त्री का रोल, अगर वो सिर्फ अपनी इच्छा, देखो जब हवा ने पाप किया अपनी लालसा के द्वारा, उसको देखने में फल अच्छा लगा, उसको उसको आकर्षण हुआ, वो बहकावे में आ गई, गलत काम कर दिया। इसलिए उसको उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन था। सारा ने कहा गलती करी थी, जब उसने हाजिरा को बोला कि अब ये इसी के द्वारा अब्राहम संतान पैदा करे,
गलत है वो। तो यहां पर अभी कौन सी दशा में, कौन सी परिस्थिति में आपको लगता है कि स्त्री को चर्च में, कलीसिया में चुप रहना चाहिए? जब स्त्री ये सोचकर चले, मेरी इच्छा है, मेरा मानना है, मेरी कल्पना है, मेरी सोच है, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती है, उसको चुपचाप रहना चाहिए। आज्ञाकारी, सीखो सीखो वचन, फिर से पढ़ो जरा उसको। उसने बोला वचन को सीखो, जब तुमको वचन नहीं आता तो सीखो। देखो फिर से पढ़ो जरा, पहला तिमोथी 2 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। हाँ, मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश 11 में लिखा है, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु हाँ, चुपचाप रहे। यहाँ एक तो चीज भी और समझ आई सर, जो वो रूल की बात आ रही थी, प्रभुता की बात आ रही थी, क्योंकि स्त्री को कहीं आज भी यही लगता है कि हाँ हम परमेश्वर की समानता स्वरूप में हैं, बट ये भूल गए कि हमसे वो होल्ड ले ली गई है एक गलती की वजह से। वो बहुत बड़ी गलती थी। अब हमें उस गलती को सीखना है, समझना है, ना कि उस गलती को बार बार करना है। जो मैंने इस वचन के अनुसार सीखा अभी तक, वो ये समझ में आ रहा है। यस, बिल्कुल। वो अथॉरिटी, वो पावर, प्रभु, देखो प्रभुता कौन किसके ऊपर प्रभुता करता है? जो गलत होता है उसके ऊपर यस, प्रभुता की जाती है। की जाती है। जो गलत होता है, जो जिसकी वजह से पाप होता है, उसके ऊपर, मैं दोनों साइड से लेना चाहता हूं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो गलत करेगा उसके ऊपर दूसरा जना प्रभुता करेगा, करना भी चाहिए। जो परमेश्वर के वचन का विरोध करता है या उल्लंघन करता है, वो पाप करता है, और पति हो या पत्नी हो, उसको प्रभुता करनी चाहिए। देखो आपको याद है जब सारा ने प्रभुता करी एक पॉइंट पर, कहां पर प्रभुता करी? जब उसने कहा हाजिरा को बाहर निकालो, उसने प्रभुता करी। यस, ठीक है, तो इसका मतलब है स्त्री भी बोल सकती है, पर जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलती है। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलती है, सारा भी अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करती है। पर लेकिन अगर वचन का के अनुसार नहीं है, सारा गलत है तो गलत है। फिर अब्राहम हो, आदम हो, कोई भी पुरुष हो, उसको वो प्रभुता करेगा, करनी चाहिए। और उल्टा, जब पुरुष गलत है, अब्राहम गलत है, उसको भी पत्नी की सुननी चाहिए, उसको भी पत्नी की बात को सुनना चाहिए। परमेश्वर ने कहा तू सारा की बात को सुन, तुझे सारा की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि हाजिरा को घर से बाहर जाना ही होगा। तो प्रभुता का, अथॉरिटी का कुछ मतलब समझ में आया आपको? ओके, लास्ट छठा पॉइंट पढ़िए। आदम और हवा, और आदम और हव्वा तथा अब्राहम और सारा सारा ने इन वृत्तांतों में क्या आप ऐसे सिद्धांत देख पाते हैं जो एक पुरुष ने अपनी पत्नी से सुझाव प्राप्त करने से संबंधित हो? एक पति द्वारा अपनी पत्नी से सुझाव प्राप्त करने और उसे अपने ऊपर प्रभुता करने देने से क्या कोई भिन्नता है? इसका उत्तर विस्तार से दें और अपने उत्तर का समर्थन करने के लिए परमेश्वर के वचन का उपयोग करें। उत्तर देते समय स्त्री की भूमिका पर ध्यान देना न भूलें, जो पुरुष को उसकी उपयुक्त सहायक स्वरूप दी गई है। उत्पत्ति 2 का 18 में। उत्पत्ति 2 का 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाता हो। ठीक है, क्या लगता है आपको? क्या पति को पत्नी की सुननी चाहिए? क्यों? क्यों नहीं सुननी चाहिए? कैसा, कैसे मेल खाता है वो सहायक है। सहायक पवित्र का आत्मा मतलब क्या होता है?
जैसे पवित्र सहायता में आत्मा। पत्नी भी पवित्र आत्मा की तरह जब जरूरत पड़ती है वो आपकी सहायक होती है। जब तुम गलत होते हो वो भी तुम्हारी मदद करने के लिए वो कुछ बोलती है, तुम्हें उसकी उस समय पर सुननी चाहिए। सहाय का मतलब तुम्हारे कद से, तुम्हारे अथॉरिटी में या तुम्हारी पोजीशन से वो नीचे नहीं है, वो तुम्हारे बराबर है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम जो अथॉरिटी का मतलब ये नहीं होता कि पत्नी तुम्हारे नीचे हो गई या तुम पति के, ये वाला जो ऊंच नीच वाला हिसाब है वो नहीं है। इसको कैसे समझना चाहिए? जैसे स्वर्ग में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, बराबर है। पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। हालांकि पुत्र अधीन हो जाता है, पुत्र आज्ञाकारी हो जाता है, पुत्र इंसान बन जाता है, ठीक वैसे ही पत्नी भी हालांकि बराबर है, पति के बराबर होते हुए भी वो अधीन हो जाती है। बहुत जरूरी है कि इन इन सिद्धांतों को हम समझने का यत्न करें और दूसरों को भी समझाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। कोई किसी का क्वेश्चन अभी तक का? कोई सवाल आपके पास कोई है तो? अगर आपके पास कोई भी पारिवारिक ऐसी समस्याएं जो परिवारों में चलती हैं, अगर आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार इसका समाधान चाहिए, जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए। हमारा ये अध्ययन है, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसको पूरा करने से आप परीक्षा भी लिखनी पड़ेगी और आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो अभी अभी टाइम लगेगा। हमने पूरे अध्याय करेंगे तो उसके बाद, ठीक है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। अगर किसी का प्रार्थना का कोई विषय है तो जरूर आप हमें कमेंट्स में लिखिए और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। पिता, आपने अगुवाई किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग आज इस अध्ययन का हिस्सा बने हैं सभी को पिता परमेश्वर बहुत बहुत आशीष देना। पिता खुदावन परमेश्वर, हम सीखने वाले नहीं बल्कि दूसरों को भी सिखाने वाले बने। खुदावन परमेश्वर, आपने मनुष्य जाति को अधिकार दिया और किस प्रकार से उन्होंने अपने अधिकार को खो दिया, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमारे बीच एक ऐसी बिचवई को भेजा कि हम उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपने खोए हुए अधिकार को प्राप्त करते हैं। पिता परमेश्वर सबको सद्बुद्धि दे पिता परमेश्वर, की जो प्रभुता और अधिकार आपने हमें शासन करने के लिए दी है वो व्यर्थ के कामों में ना हो पिता, केवल आपकी महिमा के लिए हो। धन्यवाद करते हैं, हमारे टीचर को बहुत बहुत आशीषित करना पिता परमेश्वर। तो ग्रुप में सभी को बहुत बहुत आशीष देना पिता। सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए हो पिता। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करे पिता। आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।